आदरणीय खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, यूं तो आपके इस लोकप्रिय चैनल खबर तक पर रामचरित के मानस के आधार पर राम के चरित्र का प्रवचन और श्रवण प्रस्तावित है, लेकिन प्रभुपद में प्रीति बनी रहे इस उद्देश्य से रामचरित मानस से इतर अन्य रामायणों के आधार पर कुछ लोकप्रिय राम गाथाओं को आपके समक्ष पिछले कुछ दिनों से प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में आज दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ऋषि कंबन के रामायण के आधार पर राम की एक कथा का वर्णन आपके समक्ष करने जा रहा हूं। इस कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार से रामेश्वरम में शिव विग्रह की स्थापना और पूजन के लिए प्रभु श्री राम ने अपने दूत जामवंत को लंका में भेजा और किस प्रकार से जामवंत ने वहां रावण को आचार्य पद ग्रहण करने के संबंध में धमकी दी। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या रावण ने डरकर श्री राम का या आचार्य का पद स्वीकार किया या उसके पीछे कोई और कारण थे। अब बात इन कारणों की जाए तो एक बार स्थिति ऐसी बनती है कि जब आचार्य पद रावण ग्रहण कर लेता है तो रावण के समक्ष यह अवसर होता है कि वह दक्षिणा के रूप में सीता को लंका में ही रहने देने और राम के वापस लौटने की मांग रख सकता है। और राम के पास भी एक समय ऐसा अवसर आता है जब वह अपने पास आई सीता को वापस लंकाधिपति रावण के साथ लंका भेजने से इनकार कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ या फिर सब कुछ बिल्कुल मर्यादित ढंग से ही हुआ, और हुआ तो फिर क्यों। इसकी कहानी कंबन के रामायण के आधार पर। महर्षि कंबन की रामायण इरामवातारम के अनुसार तमिलनाडु में पहुंचकर सागर बंधन के पश्चात राम ने शिव विग्रह की स्थापना का विचार प्रकट किया और महान विद्वान, वेदज्ञ और शिव भक्त रावण को आचार्य पद पर बैठाने की इच्छा प्रकट की। प्रभु श्री राम की इस इच्छा की पूर्ति के लिए जामवंत लंका पहुंचते हैं। जामवंत जी कुंभकर्ण के समान ही विशालकाय और वीर थे। इस कारण लंकावासी उनके पूछने से भी पहले उन्हें रावण के दरबार की राह बता देते हैं और जामवंत रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। जामवंत को आया देख महान ज्ञानी रावण ने राजनीति का प्रयोग करते हुए उन्हें सादर प्रणाम किया। इस पर जामवंत जी ने भी राजनीति करते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि वे तो वनवासी राम के दूत हैं, ऐसे में उन्हें प्रणाम करना रावण जैसे लंकाधिपति के लिए उचित नहीं है। लेकिन रावण ने एक बार फिर से राजनीति का प्रयोग करते हुए उन्हें अपने प्रपितामह का भाई बताते हुए प्रणाम करने की बात कही। साथ ही रावण ने यह भी कह दिया कि अगर आप बैठेंगे तभी कदाचित वह आपकी बात सुन सकेगा। तब जामवंत जी रावण की सभा में बैठ जाते हैं और वनवासी राम के संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी रामेश्वरम में शिव विग्रह की स्थापना और पूजन करना चाहते हैं और आपको आचार्य पद पर बिठाने के लिए आमंत्रित करने के लिए ही मुझे उन्होंने यहाँ भेजा है। इस पर रावण ने जामवंत जी से पूछा क्या वे लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु ऐसा करने जा रहे हैं। तब जामवंत ने कहा हाँ, वे लंका पर विजय प्राप्त करने की कामना से ही रामेश्वरम में शिव विग्रह की स्थापना और पूजन करना चाहते हैं। जामवंत के ऐसे वचन को सुनकर रहस्य और रावण के समस्त दरबारी क्रोधित हो जाते हैं और रावण से जामवंत को दो टूक जवाब देते हुए वापस राम के पास भेज देने की बात करते हैं। इधर रावण यह सोचते हैं कि क्या हुआ, इतना मूर्ख कहलाना चाहेगा कि भारत के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त्य के सगे भाई ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के यजमान और अपने आराध्य शिव की स्थापना हेतु वे इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दे। लेकिन मन में इस पद को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने जामवंत की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि जिसका आचार्य पद मैं स्वीकार करने जा रहा हूँ, आखिर मैं अपने यजमान के बारे में भी तो पता करना चाहूँगा कि क्या वह योग्य है या नहीं। इस दृष्टिकोण से अगर वह राम के द्वारा भेजे गए दूत जामवंत को यहाँ से वापस लौटने ही न दे तो क्या होगा। लंकाधिपति रावण की यह बात सुन जामवंत ने जोर से हंसते हुए कहा कि मुझे निरुद्ध करने की शक्ति यहाँ के समस्त दानवों में मिलकर भी नहीं है,
लेकिन मुझे अपनी शक्ति सामर्थ्य के प्रदर्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ आने के लिए प्रस्तुत हुआ था तब रामानुज लक्ष्मण जी ने एक यंत्र मुझे दिया था और खुद पशुपतास्त्र का संधान कर वीरासन की मुद्रा में वहाँ बैठ गए, ताकि यहाँ अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो वहाँ से वे पशुपतास्त्र का संधान कर देंगे। हालांकि लंका में भी मेघनाद के पास पशुपतास्त्र था, लेकिन पशुपतास्त्र का यह नियम है कि एक समय में कोई एक योद्धा ही इसका उपयोग कर सकता है। ऐसे में लक्ष्मण के पशुपतास्त्र का संधान कर वीरासन की मुद्रा में बैठ जाने के बाद अब जब भगवान शिव शंकर खुद भी इस अस्त्र को रोक नहीं सकते तो औरों की बिसाती क्या है। तब रावण ने जामवंत से कहा कि जब श्री राम अपने दूत का इतना अधिक ध्यान रख रहे हैं तो वह निश्चय ही अपने यजमान की आचार्य पद के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और ससमय वहां पहुंच जाएंगे। अब आगे की कहानी हमें उस मोड़ पर ले जाती है जब रामचंद्र जी के पास यह अवसर है कि वह लंका पर आक्रमण किए बिना ही सीता को अपने पास रख ले, तो वहीं रावण के पास भी यह अवसर है कि वह राम से ही सीता के साथ साथ लंका की सुरक्षा भी मांग ले और राम की तरफ से निश्चित हो जाए। लेकिन क्या इन दोनों ने अपने पास आए इस अवसर को अपने पक्ष में भुनाया या इसे यूं ही जाने दिया। जामवंत से रामेश्वरम में राम के द्वारा शिव विग्रह की स्थापना और पूजन के निमित्त यजमान का पद ग्रहण करने के बाद रावण ने सोचा कि जब उन्होंने आचार्य का पद ग्रहण कर लिया है तब शिव विग्रह के स्थापना और पूजन की समस्त जिम्मेवारी अब उनके कंधों पर है। लेकिन रामचंद्र जी विवाहित होने के बावजूद अपनी पत्नी के साथ नहीं है, क्योंकि राम की पत्नी सीता का उन्होंने ही अपहरण कर उसे अशोक वाटिका में लाकर रखा है। यह विचार आने पर रावण अशोक वाटिका जाकर सीता से मिलकर यह कहते हैं कि सीता, रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में एक शिव विग्रह की स्थापना का निर्णय लिया है और उसके लिए मुझे आचार्य का पद दिया है। आप मेरी पुष्पक विमान पर बैठ जाएं और वहाँ से थोड़ी दूर पर मैं पुष्पक विमान को उतार दूंगा। आप वहीं पुष्पक विमान पर बैठी रहेंगी और राम के बुलावा पर पूजा स्थल पर आएंगी और वापसी में खुद अपने मन से पुष्पक विमान पर लंका आने के लिए बैठ जाएंगी। सीता इस बात पर सहमत हो जाती हैं। तब निर्धारित समय पर रावण सीता के संग रामेश्वरम पूजा स्थल पर पहुंचकर सीता को पुष्पक विमान पर ही छोड़ श्री राम की पूजा करने पूजा स्थल पर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने श्री राम से उनकी पत्नी सीता के बारे में सब कुछ जानते हुए पूछा, तो श्री राम ने कहा कि उनकी पूजा बिना पत्नी के ही करा दिया जाए। तब लंकाधिपति रावण ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राम न तो विधुर हैं और न ही अविवाहित, ऐसे में बिना पत्नी की उनकी पूजा नहीं हो सकती। और तब उन्होंने कहा कि वह किसी को भेज दे और उनकी पत्नी सीता यहाँ बगल में एक विमान पर बैठी हुई है, उसे बुला लें। ऐसा ही बाद में किया गया। सीता वहाँ आई। रावण ने आचार्य पद पर रहते हुए शिव विग्रह की स्थापना और पूजन का कार्यक्रम किया और बाद में वायदे के अनुसार सीता इस पूजन के समाप्ति के पश्चात पुष्पक विमान पर वापस आ बैठी और प्रभु श्री राम ने भी उन्हें वहाँ नहीं रोका और वापस लंका जाने दिया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने रावण से आचार्य के रूप में विग्रह की स्थापना शिव विग्रह की स्थापना और पूजन के लिए मुँह मांगी दक्षिणा मांगने का निवेदन किया। अब सारा खेल रावण के पाले में था। रावण चाहता तो यहाँ पर वह सीता को लंका में ही रहने देने और लंका पर आक्रमण किए बिना राम के लौटने का दक्षिणा मांग सकता था, लेकिन रावण ने भी राम को असहज करने वाला कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसने यह मांगा कि जब मेरा अंतकाल निकट हो तब आप मेरे समक्ष रहें। प्रभु श्री राम ने एवं मस्तु कहकर रावण को यह दक्षिणा दे दी और रावण भी इस अनमोल दक्षिणा को पाकर गदगद हो गया। और यही वजह था कि रावण की मृत्यु के समय प्रभु श्री राम उनके सम्मुख थे और जब वह मरणासन्न वहाँ पर पड़ा हुआ था तब भी श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए थे।